डिफरेंशिएशन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चर्चा किया था, आज उसके आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे उसी फार्मूले पे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था x की पावर n का, जो होता था n इंटू एक्स की पावर n-1। इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x की पावर 20। अगर x की पावर 20 दी हुई है तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि नीचे वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। तो जब भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो हम इसी फार्मूला पे बैठाएंगे। सबसे पहले जो कांस्टेंट होता है वो आगे आता है, उसके बाद वेरिएबल को एज इट इज़ उतारा जाता है और फिर कांस्टेंट में से एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 20 x की पावर 19। इसी पे थोड़ा और ज़्यादा वाला एग्जांपल ले लेते हैं। x की पावर 100 मान लेता हूँ। x की पावर 100 में क्या होगा, इसको y बराबर अगर मान लें x की पावर 100 तो y का डिफ्रेंसिएशन होता है dy/dx। 100 आगे आएगा और वेरिएबल सेम उतरेगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 100 x की पावर 99 आंसर। चलिए इसके आगे और कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। अगर सेम पैटर्न पे प्लस में क्वेश्चन हो, जैसे x की पावर 21 प्लस x की पावर 30, इस प्रकार के प्रश्न दिए हो और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो सबसे पहले हम इसे y के बराबर ले लेंगे। अब इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन प्लस इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx और ये सेम x टू द पावर n पे है तो हो जाएगा 21 आगे आएगा। x 21 में से एक हमने क्या किया, n को आगे लिया, वेरिएबल को सेम उतारा और n में से 1 माइनस कर दिया। ये प्लस है तो हम यहाँ भी प्लस देके चलेंगे। फिर 30 को आगे लेंगे, x की पावर 30 माइनस 1, फिर n इंटू एक्स की पावर n-1 पे हो गया। ये हो जाएगा 21 x की पावर 21 में से 1 चला गया 20 प्लस इधर हो जाएगा 30 x की पावर 30 में से 1 चला गया 29। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस बेसिस पे एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं, एक टर्मिनोलॉजी को और इंक्रीज कर लेते हैं। अगर x की पावर 3 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 100 दी हो तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर से इसे y के बराबर हम एज्यूम कर लेते हैं। y का डिफरेंशिएशन dy/dx, यहाँ 3x की पावर 3-1। देखिए यहाँ पे हम x को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं क्योंकि x का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1 होता है, जिस कारण से मैं x का डिफरेंशिएशन अलग से नहीं लिख रहा हूँ। वैसे लिखा जाए तो इंटू 1 x का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। प्लस इसका हो जाएगा 9 इंटू एक्स की पावर 9-1 और फिर x का करेंगे तो 1, प्लस इसका हो जाएगा 100 x की पावर 100-1 और फिर इस वाले x का करेंगे तो 1। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले हम पावर का कर रहे हैं, फिर जिसके ऊपर पावर है उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा 3x² प्लस 9x की पावर 8 प्लस 100x की पावर 99। और इस प्रकार के चाहे जितनी भी लंबी सीरीज हो, इसी बेसिस पे हम आगे सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न को देखते हुए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगर x की पावर 9 है और पहले हम पॉजिटिव में देख रहे थे, अब निगेटिव में देख लेते हैं, x की पावर 6, तो इसे भी हम सेम उसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर x की पावर 9 और x की पावर 6 इसे एज्यूम कर लेंगे। y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, x की पावर 9 का हो जाएगा 9, x की पावर 9-1, यहाँ निगेटिव है इसलिए हम यहाँ भी निगेटिव का सिंबल देंगे। 6 आगे आएगा, x की पावर 6-1, तो यहाँ से हो जाएगा 9x की पावर 8 माइनस 6x की पावर 5। ये इस प्रकार से इसका आंसर हो सकता है। दोस्तों मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं x का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, चूँकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जिस कारण से मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर x का डिफरेंशिएशन 1 लिखूँ, फिर से x का डिफरेंशिएशन 1 लिखूँ, इसको x या 9 में मल्टीप्लाई करने से फिर वही आंसर आ जाता है, जिस कारण से मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ और डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसी बेसिस पे कुछ और लेंदी थोड़ा सा ले लेता हूँ, मैं इससे बड़ा प्रश्न एक ले लेता हूँ। अगर y इक्वल टू x की पावर 99 माइनस x की पावर 100 और एक प्लस वाला भी ले लेते हैं इसी में x की पावर 10। तो इस प्रश्न को भी हम उसी प्रकार से
सॉल्व करेंगे, दिक्कत कोई नहीं है। यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, बाकी प्रोसीजर एकदम सेम होता है। y का हो जाएगा dy/dx और इसका हो जाएगा 99, x की पावर डायरेक्ट लिखूँ तो 98, माइनस है तो माइनस, यहाँ हो जाएगा 100, x की पावर 99 और ये प्लस 10, x की पावर 9। जहाँ निगेटिव है वहाँ निगेटिव, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव का प्रयोग मैंने किया है। चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें आगे भी कुछ मल्टीप्लाई में है। जैसे अगर यहाँ पे 10x की पावर 9 है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल टू 10x की पावर 9, y इक्वल टू 10 का 10 यहीं पर रख देते हैं इसका, तो 10 का 10 यहाँ पर लिख लेंगे और सेम इसको उसी प्रोसेस से बनाएंगे जिस प्रोसेस से हम बनाते आ रहे थे। 9x की पावर 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 10 का 10, 9x की पावर 9 में से 1 चला गया तो 8, यहाँ हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 10 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x की पावर 8। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में भी कुछ दिया हो तो इस प्रकार से इसका आंसर आ सकता है। एक और एग्जाम्पल इसी पे आगे लेके देख लेते हैं। अगर y बराबर 90x की पावर 100, इस प्रकार से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। क्या होगा, dy/dx इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 100, ये वाला 100 इंटू x की पावर 100 माइनस 1, ये हो जाएगा 9000 x की पावर 99। चलिए आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई में रहते हुए अगर पॉजिटिव या निगेटिव में हो तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे y बराबर 10x की पावर 9 प्लस 6x की पावर 7 प्लस 9x की पावर 8, इस प्रकार से भी अगर दिया हो तो किस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। y का होता है dy/dx, यहाँ पे वहीं 10 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 x की पावर 9 में से 1 घट जाएगा 8, यहाँ पे 6 7 42 x की पावर 7 में से 1 कम हो जाएगा 6 प्लस 9 8 जा 72 x की पावर 8 में से 1 कम हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आ सकता है। इसी के नीचे एक और प्रश्न हम ले लेते हैं। अगर वो निगेटिव में हो जाए तो क्या होगा, 10x की पावर 9 माइनस 2x की पावर 7, तो सेम प्रोसीजर है इसमें भी। ये हो जाएगा, ये 9 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90x की पावर 8 माइनस 7 2 जा 14x की पावर 6। तो इस प्रकार से आप इन सारे चैप्टर्स में डिफरेंशिएशन के जितने भी x की पावर में प्रश्न आते हैं कुछ इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। अभी हम इसके आगे अगले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। चलिए अब e टू द पावर और log दोनों के डिफरेंशिएशन को देख लेते हैं। हमने पढ़ा था अगर e टू द पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रह जाता है। इस पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर e की पावर 2x दिया हो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं इसे y बराबर एज्यूम कर लेते हैं, तो y का होता है dy/dx। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है तो हम इसे भी सेम उतार देंगे। यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत ज़रूरी बात है कि एक बार इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, जो भी e के पावर में है उसका भी डिफरेंशिएशन साइड से करते हैं तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 का 2 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो फाइनली इसका आंसर हम लिख सकते हैं 2e टू द पावर 2x। और अगर इसके पावर में कुछ और ले लें, अगर दोस्तों y बराबर e टू द पावर x स्क्वायर कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं तो किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। y का हो जाता है dy/dx। हम सबसे पहले e का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम होता है तो हम इसे भी सेम उतार देंगे, लेकिन हम e के पावर को भी एक बार डिफरेंशिएट करना है तो e के पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए तो ये x की पावर n के ऊपर है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2, ये 2 आगे आ जाएगा, x का x और 2 में से 1 घट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली लिख सकते हैं 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और ये पूरा टर्म e टू द पावर x स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। हमने कहा था कि कभी भी साइन के एंगल में कुछ
हो उसका अलग से डिफ्रेंशिएशन होता है, या x का भी पावर का डिफ्रेंशिएशन हम पहले कर ले रहे थे फिर x का डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे। इसी प्रकार से यहाँ हम पहले e का डिफ्रेंशिएशन सेम उतार लेते हैं और फिर जो इसके पावर में होता है उसका अलग से डिफ्रेंशिएशन करके फिर मल्टीप्लाई करके हम फाइनल लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें e की पावर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लें तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम y के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। y का होता है dy/dx और e टू द पावर x का सेम होता है तो हम एक बार इसे सेम उतारेंगे। और हमने कहा था कि अभी भी जो भी e के एंगल में होगा एक बार उसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x, जैसे कि हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में चर्चा किया था। अब यहाँ से पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को लिख देते हैं और फिर e के फंक्शंस को लिख देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ है। अब इसके आगे जस्ट एक और इसी प्रकार का एग्जांपल ले लेते हैं कि y की पावर e की पावर अगर log x दिया हो तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। e की पावर log x दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, y का होता है dy/dx, हमें e टू द पावर जो भी दिया उसको पहले तो सेम ही उतारना है, तो e टू द पावर log x और फिर इसके जो भी एंगल में है इसके जो भी एंगल में है एक बार हम एंगल का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन हमने उन्होंने पढ़ा था 1/x होता है, इसलिए इसका भी डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 में e से मल्टीप्लाई करेंगे सेम बट्टा x, तो इसका फाइनली आंसर लिख सकते हैं e टू द पावर log x अपॉन x। e एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे। अगर e की पावर x² + 2x इस प्रकार से भी दिया हो तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसे हम y के बराबर एज्यूम करेंगे, y का होता है dy/dx और e है और इसके पावर में कुछ भी है तो हम एक बार एज इट इज़ इसको लिख देंगे x² + 2x। हम इसे एज इट इज़ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि e का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x या e के पावर जो भी होते हैं उसका डिफरेंशिएशन सेम होता है। फिर हमने बताया दोस्तों अभी कि इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसलिए x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखे तो 2x, क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से कर सकते हैं, x की पावर n के हिसाब से करेंगे तो इसका हो जाएगा 2x 2 - 1, तो इसको डायरेक्ट हम 2x के बराबर लिख सकते हैं। इसलिए हमने x² का डिफरेंशिएशन 2x लिख दिया प्लस 2 का 2 और x का 1, तो फाइनली हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2x + 2 इंटू e टू द पावर x² + 2x। e की पावर में एक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को लेके देखते हैं। अगर e की पावर में 10x दिया हो तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसे सबसे पहले हम y के बराबर एज्यूम करेंगे, y का होता है dy/dx और इसको तो सेम ही उतार देंगे एक बार क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, हमने सेम उतार दिया। फिर इसके एंगल का भी एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दोस्तों सॉरी मैं यहाँ पे एंगल बोल दिया, यहाँ पे ये इसके पावर में है, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। अब हम इसको फाइनली इस वाले को पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा sec² e टू द पावर 10x। मैं एक और लास्ट e टू द पावर x पर कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, y बराबर e टू द पावर log x²। मैं इस प्रकार से कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। अब क्या होगा, y का dy/dx इसको सेम उतारेंगे e टू द पावर log x² और फिर दोस्तों एक बार log x² को भी करना पड़ेगा, तो log का क्या होता है 1/, जो इसके एंगल में रहता है वो इसके नीचे आ जाता है, जो इसके एंगल में रहता है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो log का होता है 1/, यहाँ पे जो भी log के सफिक्स में होता है उसको नीचे ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 बार इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। जैसे सबसे पहले यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हमने उसका किया, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो हमने उसका किया, फिर इसके एंगल में जो भी x² है उसका भी अलग से करना पड़ेगा, तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। यहाँ से x से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली ये 2 आगे आ जाएगा e टू द पावर log x² अपॉन ये जो x यहाँ बच गया। ये यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, एक बार e का डिफरेंशिएशन किया तो सेम हो गया, फिर log का डिफरेंशिएशन किया तो 1/, जो भी इसके एंगल में है उसको ले लिया, फिर इसके एंगल का एक बार मैंने डिफरेंशिएशन किया 2x आ गया। मतलब
जितने भी आपको टर्म्स दिखते हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं, एक बार मैंने ई का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर एक बार tan का डिफ्रेंशिएशन किया और एक बार x का भी डिफ्रेंशिएशन किया गया है, लेकिन चूंकि x की वैल्यू 1 होती है इसलिए आप उसे लिखें या ना लिखें चलता है, लेकिन यहाँ x ना हो के x स्क्वायर है इसलिए x स्क्वायर की वैल्यू लिखनी मस्ट होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हम लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे कि लॉग पे किस प्रकार के सवाल आपके मिल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे log x दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था 1/x। इसका मतलब है जो यहाँ पे log के एंगल में है वहीं सेम यहाँ पे आता है। इस बेसिस पे अगर हम पहला एग्जांपल लें, अगर y बराबर log x की पावर q ले लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx। log का क्या होता है 1/, जो यहाँ पे रहता है वो सेम अपॉन में आता है, हमने लिख दिया। उसके बाद फिर एक बार और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हमने एक बार log का डिफरेंशिएशन किया, फिर उसके सफिक्स एंगल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या होता है 3x² होता है। यहाँ x स्क्वायर से q कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ से फाइनली 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/x आंसर। इसके आगे log में एक अलग फंक्शन ले लेते हैं, y बराबर log, अब एक ट्रिगो का फंक्शन ले लेते हैं sin x। ठीक है दोस्तों, log का क्या y का होता है dy/dx। log का क्या होता है 1/, जो इसके सफिक्स में है वो नीचे आ जाता है। उसके बाद फिर एक बार हमने log का कर लिया, अब sin का करना पड़ेगा। तो sin का क्या होता है cos x, और एक बार x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिख रही होंगी, log, sin एंड x। log, sin एंड x, इसलिए मैंने 3 टाइप से डिफरेंशिएशन किया है, log का किया, sin का किया और x का किया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, और उसमें cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos x अपॉन नीचे sin x। दोस्तों cos बट्टा sin cot होता है। आगे बढ़ते हुए log में कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। log x² + 2x + 9, ऐसे भी डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस डिफरेंशिएशन के इस वीडियो को देखने के बाद आपको NCERT के जितने भी बेसिक्स हैं या जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिशियंस की बुक्स आती हैं जैसे KC सिन्हा या RS अग्रवाल, उन किताबों को भी आप इसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसे हम सबसे पहले y के बराबर मान लेते हैं। log y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। log का क्या होता है, log के लिए 1/, जो इसके एंगल में है सब नीचे आ जाता है, दैट इज x² + 2x + 9। और एक बार हमने log का कर लिया, एक बार हमें इसके एंगल का। अब इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करेंगे, तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x + 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 × x का 1 प्लस, दोस्तों हमने देखा था कि 9 एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है जब उसके मल्टीप्लाई में कोई भी वेरिएबल ना हो। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर लिख सकते हैं इसको 2x + 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/x² + 2x + 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल को देखने के बाद हम ट्रिगो के फंक्शंस पे मूव करते हैं। तो आइए ट्रिगो के कुछ प्रश्न देखते हैं। अगर sin x हमने देखा था y बराबर, तो इसका डिफरेंशिएशन होता था dy/dx और sin का डिफरेंशिएशन हो जाता था cos x। यहाँ कुछ प्रश्नों को लेके हम सॉल्व करेंगे, जैसे y बराबर sin और इसके एंगल में है x², तो इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, dy/dx। sin का क्या होता है cos एंगल है तो सेम एंगल उतार देंगे, चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बिना एंगल के होते ही नहीं है, इसलिए साइन का cos, एंगल का एंगल। और दोस्तों एक बार इसके एंगल का भी डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा, तो एंगल का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, क्योंकि x² x की पावर n × x की पावर n-1 के हिसाब से इसका आंसर 2x हो जाएगा। 2x को आगे ले लेंगे तो फाइनली हो जाएगा 2x × cos x²। आगे इसी बेसिस पे अगर y बराबर cos e⁻x, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। cos का होता है माइनस साइन, जो एंगल में है एज इट इज़ एंगल का एंगल उतार देते हैं और फिर एक बार एंगल का भी अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं मल्टीप्लाई में,
e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, फिर इस वाले x का अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा। फाइनली यहाँ से लिख सकते हैं माइनस e टू द पावर x, ये पहले ले लेते हैं साइन एंगल का e टू द पावर x। आगे ट्रिगो में tan का फंक्शन ले लेते हैं। अगर tan के एंगल में log x दे दे तब इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, एंगल जो भी है हम एंगल को एज इट इज़ लिखेंगे और एक बार एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर x का डिफरेंशिएशन 1। मैं यहाँ से एक बार और क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे 3 आपको फंक्शंस दिख रहे होंगे, एक बार tan दिख रहा होगा, एक बार log दिख रहा होगा, एक बार x दिख रहा होगा। मैंने tan का किया सेक स्क्वायर x। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे tan का फंक्शन है, log है और x है। हमने tan का किया सेक स्क्वायर, उसके बाद इसके एंगल को सेम उतार दिया। यहाँ तक आप देखेंगे तो ये tan का डिफरेंशिएशन है, ये है log का डिफरेंशिएशन और ये है x का डिफरेंशिएशन। अब इसी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं साइन की पावर x स्क्वायर प्लस 2x दिया हो तो क्या करेंगे। दोस्तों इस वाले प्रश्न को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसे y के बराबर जो मान लेते हैं, y का होता है dy बाई dx, साइन का होता है cos, एंगल में जो है हम एंगल को सेम एज इट इज उतार देंगे और फिर एक बार एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2x का हो जाएगा 2, चूँकि 2x का होता है 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ 2x प्लस 2 ये आगे आ जाएगा और ये सेम एज इट इज उतर जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 2 x। अब सारे फंक्शंस को एक बार जोड़ के देख लेते हैं कि अगर सारे फंक्शंस को जोड़ के डिफरेंशिएट किया जाए तो किस प्रकार से हो सकते हैं। चलिए, अगर मैं पहले अलजेब्रिक फंक्शंस एक्स स्क्वायर को ले लेता हूँ, फिर इसमें मैं साइन एक्स स्क्वायर को लिखूँगा, फिर यहाँ पे मैं लॉग के भी फंक्शन को ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे ई टू द पावर साइन एक्स। इतने लंबे फंक्शंस को हम लोगों ने ले लिया। अब देखते हैं इसको, हम इन सबको y के बराबर जूम कर लेते हैं। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा। देखिए भाई, यहाँ पे जो भी प्लस में है तो ये एकदम सेपरेट है, तो फिर सेपरेट को हम जैसे करते थे अलग अलग करके फिर प्लस में जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई का अलग से फार्मूला होता है जो हम लोगों ने बिल्कुल फार्मूला के बेसिक चैप्टर्स में डिस्कस किया था। 1 इंटू 2 पे हम उसको सॉल्व करेंगे, या कहीं अलग किताबों में u इंटू v करके भी उसका फार्मूला दिया जाता है। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यहाँ पे पहले हमने एंगल इसके पावर का किया, फिर x का 1 हो जाएगा, प्लस साइन का क्या होता है कॉस, इसके एंगल का एंगल, फिर एंगल का भी अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x, प्लस लॉग का क्या होता है 1 अपॉन जो इसके सफिक्स में है वो नीचे आ जाएगा, फिर x का 1 प्लस ई टू द पावर का सेम वहीं उतार देते हैं हम, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, और फिर एक बार मैंने ई का कर दिया, फिर साइन का करेंगे तो कॉस एक्स और फिर एक्स का 1। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप इस प्रश्न को सीख जाते हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज 5.2 जो एनसीईआरटी का है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही थी, एक एक्स और इसका पावर, तो हमने पहले पावर का किया फिर एक्स का किया। यहाँ पे भी 2-3 चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, आप ध्यान दीजिए, एक बार साइन दिख रहा है, एक बार इसका एंगल दिख रहा है और इसका पावर दिख रहा है। तो साइन का मैंने किया कॉस, एक्स स्क्वायर का किया 2x, और x का 1 होता है तो मैंने नहीं लिखा है उसको, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं आ जाएगा। log और x, यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं तो आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, log का 1 अपॉन x और x का 1, प्लस यहाँ भी e दिख रहा है, साइन दिख रहा है, x दिख रहा है, तो हमने e का किया सेम, साइन का किया cos और x का किया 1। तो अब इसको बस थोड़ा सा अरेंज कर देना है, 2x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इधर 2x को पहले लिख लेते हैं और ये हो जाएगा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन एक्स ही रह जाएगा ये, और लास्ट में कॉस को पहले ले लेते हैं और ई टू द पावर साइन एक्स को यहाँ पे ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन के फार्मूले में 2 और फार्मूले बच जाते हैं जिस पे हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। वो फार्मूला है, अगर 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में है या 2 वेरिएबल्स डिवीजन में है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसे पूरी तरीके से रिवीजन कर लेते हैं तो एक्सरसाइज में आपको कहीं भी दिक्कतें नहीं आएंगी, जो हम आगे के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए 1/1 और 2 के मल्टीप्लाई में कोई सेक्शन लेके उसको देख लेते हैं। अगर y बराबर
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स दिया हो। अब यहाँ कैसे पहचानेंगे कि इस पे 1 और 2 का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है साइन x, तो इसलिए ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए हम पहले वाले को फर्स्ट मान लेते हैं और दूसरे वाले को सेकंड मान लेते हैं। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एज इट इज़ हम इस पे सॉल्व करेंगे तो y का होता है dy बाई dx, और सबसे पहले हम फर्स्ट एज इट इज़ है तो एज इट इज़ उतार देंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड ये है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन का cos x। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को एज इट इज उतारा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया प्लस प्लस, सेकंड को एज इट इज उतारना है, चूँकि यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन का साइन नहीं है तो एज इट इज सेकंड को हमने उतार दिया, और फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है। तो यहाँ से फाइनली लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x को आगे ले लेते हैं साइन एक्स। आज के सेशन का अंतिम एग्जाम्पल लेते हैं अपॉन के फॉर्मूले पे। हमने देखा था अगर कोई भी 1/2 होता है, कोई भी दो वेरिएबल बट्टा में होते हैं तो होता है इसका डिफरेंशिएशन, पहले सेकंड को एज इट इज उतारते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। तो इस बेसिस पे हम इसको एक एग्जांपल को ले लेते हैं, y बराबर x बट्टा साइन x। इस प्रकार का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल साइन x है और दोनों अपॉन में है, इसलिए हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान के बनाते हैं। y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। यहाँ देखिए दोस्तों, पहले सेकंड है यहाँ भी, तो पहले करेंगे सेकंड मतलब साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ये है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस फर्स्ट, तो फर्स्ट को एज इट इज उतार देना है, जिसमें फर्स्ट के साथ कुछ नहीं है मतलब सेम उतारना है, सेकंड के साथ डी लगा है मतलब डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड ये है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर मतलब साइन का होल स्क्वायर। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 1 में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, चूँकि इसका स्क्वायर है। तो आपने देखा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पे किस प्रकार के एग्जांपल्स आ सकते हैं। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 से उसकी शुरुआत करेंगे, चूँकि डिफरेंशिएशन 5.2 से शुरुआत है, उसके पहले 5.1 एक फंक्शनल चैप्टर है जिसको अलग से देखा जाता है। तो 5.2 की शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो हमें लाइक और कमेंट्स करके बता सकते हैं। लाइक्स करके आप मेरे मनोबल को और ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।